नमस्कार, मी नवनाथ मल्हारी कसपटे, मुक्काम पोस्ट गोरमाळे, तालुका बार्शी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र से। अखिल भारतीय सीताफल संघ अध्यक्ष और NM-K1 गोल्डन का ब्रीडर। आज आपको सीताफल की सभी जानकारी दे रहा हूँ। पहला तो वो इसके लिए ज़मीन कैसी लगेगी, सॉइल कैसी चाहिए सीताफल लगाने के लिए। तो पानी ज़्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए, उसमें पानी फिल्टर होना चाहिए। और वो पत्थर, एक ही पत्थर ऐसा 5-6 इंच में जो होता है वो नहीं चाहिए, वो 2 फुट तो गड्ढा होना चाहिए। ऐसी ज़मीन आप चॉइस कर सकते हैं। और ये 8x16 पे आप लगा सकते हैं। 8x16, 8x14, 15x14 या 7x14। इसे 14x7 से कम डिस्टेंस से नहीं लगाना। वो लगाने का तरीका कैसा है ये थोड़ा हम अभी दिखाता हूँ। वो 2x2 के गड्ढे लेना चाहिए और ये कैसा भरना ये हम दिखाते हैं। पहला एक सर कचरा टाक। पहला इसमें जो काड़ी कचरा जो होता है 2x2 का गड्ढा है, 1 फुट तक ये काड़ी कचरा डालना चाहिए। ले लो। और एक फुट तक ये काड़ी कचरा डाला है। इसमें इसमें आधा किलो सुपर फास्फेट, आधा केजी सुपर फास्फेट डालना। टका पसंद टका। इसके बाद गोबर का पक्का हुआ खाद, पार्टी जाएगा टका, पार्टी जाएगा टका। हाँ बता। और इसके ऊपर आधा केजी सुपर फास्फेट डालो, पूरा डालो। और ये मिट्टी, ये सब खाद मिक्स करके उसमें डालना खोले ना। मिट्टी के साथ मिला के अंदर डालना। ये गड्ढे में निकली हुई मिट्टी नहीं यूज करना, बाहर की मिट्टी ऊपर ऊपर के लेना। बस माटी माटी से मिट्टी के साथ साथ और मिट्टी, ये मिट्टी देखो। ले लो ये मिट्टी, मिट्टी के साथ ही लेना। ये सब मिक्स होता है, पूरा मिक्स होना चाहिए। ये करेंगे इसमें। शपका ये पूरा भरते समय बाजू की मिट्टी से थोड़ा ऊपर भरना चाहिए। और थोड़ा मिट्टी ले लो, क्योंकि इसे गीला करने के बाद ये थोड़ा नीचे जाता है। नीचे जाएगा तो यहाँ गड्ढा होगा थोड़ा, और उसमें पानी रह सकता है। ये पानी नहीं रहना चाहिए। बस बस पौधा ले लो। ये NM-K1 गोल्ड का पौधा है। ये यहाँ लगाने का है।
तो खड्डा गया। ये लगाते समय ये नीचे का जो लोकल का आया है ये निकलना चाहिए, ये ऐसा निकलना चाहिए पूरा, ये भी नहीं चाहिए। 2-2.5 फुट तक सिंगल ही होना है। बस 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 बस। ये नीचे गया है, ये ज़्यादा नीचे गया है, इतना नहीं चलेगा। बस ये बराबर है, मिट्टी के बराबर ये मिट्टी आना चाहिए, ये मिट्टी और ये मिट्टी बराबर होना चाहिए। एक मिनट ये पहला ये निकलना अच्छा है। ये कलम की पट्टी जो है, ग्राफ्टिंग की पट्टी पूरा निकलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ये निकलने से कुछ ये यहाँ टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं निकलने से टूट जाता है, क्योंकि ऊपर का बड़ा होता है, नीचे का बड़ा होता है। और यहाँ जो प्लास्टिक की पट्टी होती है वहाँ छोटा रहता है और वहाँ से टूट जाता है, इसलिए ये निकलना ज़रूरत है। ये कभी भी नहीं निकलेगा ऐसा, कभी कैसा भी नहीं निकलेगा। और ये बराबर गड्ढा लिया है, और थोड़ा नीचे ले लो, थोड़ा बस, ये बराबर हो गया है। ये मिट्टी और ये मिट्टी बराबर होना चाहिए। ऐसा देखा तो भी आपको समझ में आएगा, ये बराबर है, बराबर है। ये नहीं फूटना नहीं चाहिए, ये ऐसा ही रहना चाहिए। इसमें ये जो जड़ें होती है, ये बारीक बहुत छोटी छोटी जड़ें होती है, ये नहीं टूटना चाहिए। बस ये सीधा सीधा रखना, सीधा चाहिए। और इसे फिर ऐसा इतना दबाना चाहिए। ये दबाते समय ये बैग की मिट्टी है, इसे कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बाजू में दबाना चाहिए। रख ले, ये ज़्यादा गहरा नहीं लगाया, ये देखो बैग की मिट्टी यहाँ है, ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा गहरा लगाया तो ऐसा ऊपर तक मिट्टी आई तो ये जो होता है अनमेच्योर, इसकी स्किन जो होते है वो अनमेच्योर होती है, और इसे कॉलरॉट नाम का बीमारी हो सकती है। ये सब खराब हो सकते हैं और पौधा जाता है। इसलिए आप इतना ही गहरा लगाना, और ये कुछ नहीं रखना। ये बाम्बू, इसे बाम्बू 3 साल तक बाम्बू लगाना चाहिए। ये बैग की मिट्टी दबा, बैग की मिट्टी की बाहर लगाया है, बस पट्टी के बांधून घ्या 2-3 ठिकाणी, इथे बांध। और ये प्लास्टिक पट्टी से बांध दिया तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो सुतली होती है वो सुतली इसे खराब करती है। हाँ बस बांधून डाल, बस की और नका, बस बस। हाँ देखा, कट करा ना, नमस्कार करा कर खाली बांध। ये जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा है, नहीं तो सनबर्निंग भी हो सकता है। और आपके लिए यहाँ जो आप ट्रैक्टर चलाते हैं उसी वक्त वो ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर चलाने के लिए वो आगे खराब हो सकता है, इसलिए ये सीधा रहना बहुत जरूरी है। और ये 3 फुट 2.5-3 फुट होने के बाद इतना ही निकलने का है। ये देखो ये ऐसा हाथ से निकलते हैं, इतना ही निकलने का, ज़्यादा नहीं। ये कई दिन के बाद यहाँ से ब्रांचेस आती है, और वो भी ब्रांचेस फिर 2.5-3 फुट पे टॉपिंग करना। ये टॉपिंग कहते हैं, इसे कटिंग नहीं कहते। यहाँ एक दिखाता हूँ पुराना पेड़, यहाँ 2.5-3 फुट पे टॉपिंग किया है, और यहाँ से 3-4 ब्रांचेस आए, 5 ब्रांचेस आए, और ये भी ब्रांचेस 2.5-3 फुट पे कट किए। ये देखो
यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया है, तो इसका शेप जो होता है जैसा चाहे ऐसा मिलता है। इसलिए ये सीधा सीधा रखना और 2.5-3 फुट पे पहला टॉपिंग और दूसरा भी टॉपिंग 2.5-3 फुट पे होना ज़रूरत है। अभी थोड़ा नर्सरी दिखाएंगे, तो जाओ आप। एक वर्षाचं झाड दाखवू. ये 1 साल का पौधा है, ये नहीं रखना चाहिए था लेकिन ऐसा ही रह रहा है। यहाँ से फिर ब्रांचेस आए हैं 2.5-3 फुट पे, और ये ब्रांचेस फिर एक बार कटिंग किए 2.5-3 फुट पे। यहाँ सब वैरायटी लगाए है, ये फिर हम दिखाएंगे। इसकी प्रूनिंग भी कैसा करना है वो भी दिखाएंगे। सीताफल के पौधे यहाँ तैयार किए हैं, ये 1.5 साल के पौधे हैं सब। यहाँ सब वैरायटी के पौधे अलग अलग रखे हैं। मैंने अभी गड्ढा कैसा, ज़मीन कैसी चाहिए, गड्ढा कैसा लेना का, गड्ढा कैसा भरने का, ये सब दिखाया है। फिर पौधा कैसा लगाया, लगाने के बाद उसका कैसा इसका बाम्बू लगाया, ये भी दिखाया है। अभी जो पौधा लगाया है, ये पौधा दो साल तक ऐसा ही बनने देना का है, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसे सिर्फ खाद ही देना, पानी, खाद और वीडिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पौधे पे नहीं जाना चाहिए। 2 साल के बाद आप लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। लाइट प्रूनिंग इसका मतलब पेंसिल साइज का जो ब्रांचेस होती है, ये पेड़ पे रहना चाहिए, पेंसिल साइज की ब्रांचेस, और बाकी का निकाल देना। छोटा जो होता है पेंसिल साइज से ही छोटा होता है, वो निकाल देना। ये प्रूनिंग का पहला प्रूनिंग होता है। फिर उसे फूल आता है, फूल आने के बाद कई दिन के बाद फल सेटिंग होता है। लेकिन फल सेटिंग होने के लिए 30 से टेम्परेचर कम चाहिए और 60 से ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, तो आपको फ्रूट सेट होता है। नहीं तो फ्रूट सेट होने में दिक्कत आ सकती है। और ये टाइम जून से इजी नहीं मिलता, तो जुलाई अगस्त में ज़्यादा मिलता है। तो जुलाई अगस्त में सेटिंग ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसी टाइम टेम्परेचर भी कम होता है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। इसके वास्ते ये टाइम टेम्परेचर सेटिंग अच्छी तरह से मिलता है। और वो सेटिंग मिलने के बाद आपको पहला 2 साल तो थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मिलता है उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि वो पौधे की पेड़ की मैच्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, तो ज़्यादा सेटिंग भी नहीं मिल सकती। जितना चाहिए उतना ही रखता है, बाकी का छोड़ देता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है पेड़ की, एक कैपेसिटी तक रह सकता है, बाकी का छोड़ देता है। नेचुरल ड्रॉपिंग हो सकता है। तो 2 साल थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं। 2 साल के बाद, 2 साल के लगाने से 2 साल के बाद पहला क्रॉप आप ले सकते हैं। और 2 क्रॉप के बाद आप थिनिंग कर सकते हैं, क्यों, या
करना ठीक है। थिनिंग इसका मतलब क्या है, आपको लिमिटेड फ्रूट रखना चाहिए पेड़ पे, नहीं तो इसकी साइज कम कम होती है। और आपके यहाँ भारत देश में जो मार्केटिंग होता है वो 400 ग्राम के आगे का मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, अच्छा रेट मिलता है। और 400 ग्राम के नीचे का जो फ्रूट होता है उसे बहुत कम मार्केट मिलता है। इसलिए आपको लिमिटेड फ्रूट रखना ज़रूरत है। इसलिए आप सुपारी साइज का फ्रूट होने तक थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुपारी साइज तक इसका ड्रॉपिंग, नेचुरली ड्रॉपिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सुपारी साइज के आगे तो नेचुरल ड्रॉपिंग नहीं होता। तो इसके बाद आप थिनिंग कर सकते हैं। इसलिए आपका जो पेड़ है, पेड़ की साइज गिनना चाहिए। ऐसा तो 2 बार फ्रूट लेने के बाद 4 साल होते, 5 साल के बाद आपको पूरा पेड़ फैला हुआ दिखता है। वो पूरा पेड़ फैलने के बाद आप 8 बाय 16 दूरी का समझ लो 128 स्क्वायर फुट होता है। और 128 स्क्वायर फुट जो होता है, 1 स्क्वायर फुट के लिए 1 से पाउंड से 1 फ्रूट चाहिए। इसका मतलब 80 82 फ्रूट आपके लिए पाउंड फ्रूट से होता है। या एक स्क्वायर फुट के लिए 1 फ्रूट बोले तो 128 स्क्वायर फुट होता है। और पाउंड बोले तो 80 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 21 100 होता है। लगभग 100 फ्रूट रखना चाहिए, तो आपको साइज अच्छी मिलती है। और थिनिंग के टाइम आप आड़े टेढ़े जो फ्रूट होते हैं ये पहला निकालना चाहिए। और एक जगह पे ज़्यादा फ्रूट होते हैं वो भी निकालना चाहिए। आप दिन में जितने पेड़ थिनिंग करते हैं, इसमें 5-10 आप गिनेंगे तो आपके समझ में आएगा ये कितने फ्रूट है एक पेड़ पे। अंदाज से समझ में आता है। 10-5 इधर उधर तो होता ही है। तो आपके उंगली के बराबर जो साइज का जो ब्रांच होती है, ये ब्रांच पे एक ही फ्रूट रखना। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और सब गिन के अंदाज लेके 1 से पाउंड फ्रूट 1 स्क्वायर फुट के लिए चाहिए। ऐसा किया तो आपको क्वालिटी का फ्रूट मिलता है। क्योंकि हम अभी मार्केट करते हैं, एक ही दिन में एक ही जगह पे हमारा एक ही माल होता है, लेकिन कई 200 ग्राम के फ्रूट होते हैं। 200 ग्राम के जो फ्रूट होते हैं वो 12 फ्रूट 10 रुपये से जाते हैं। एक फ्रूट 10 रुपये से जाता है। और 600 ग्राम का फ्रूट होता है वो 100-180 तक जाता है। समझ लो आप, 12 फ्रूट की जो कीमत होती है उतनी कीमत एक ही फ्रूट की होती है। लेकिन वो बड़ा चाहिए, 500-600 ग्राम का चाहिए, तो उसकी कीमत 100-125 रुपये होती है। और 200 ग्राम के 12 फ्रूट लगेंगे तो भी 100-125 रुपये होती है। इसलिए किसान को फ्रूट चाहिए क्या पैसा चाहिए? तो किसान को पैसा चाहिए। इसलिए आपको क्वालिटी फ्रूट लेना चाहिए। ये जब आप मार्केटिंग करते हैं उसी वक्त आप जो नंबर 1 नंबर 2 का जो फ्रूट होता है वो बॉक्स में आप भेज सकते हैं। और बाकी का छोटा फ्रूट है इसे बॉक्स नहीं परवड़ते, तो आप ये फ्रूट कैरेट में भेज सकते हैं। और इसका मार्केट करना जहाँ पेइंग कैपेसिटी अच्छे है वहीं मार्केट करना चाहिए। मार्केट में जहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ कस्टमर भी पैसे वाला चाहिए, तो पैसा ज़्यादा मिलता है। इसलिए बड़ी सिटी में आप मार्केटिंग करना अच्छा है, तो वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। मेट्रो सिटी में अभी तो व्यापारी यहाँ आ रहे हैं बड़ी सिटी के,
व्यापारी को भी आप दे सकते हैं। और इसका प्रोसेसिंग भी करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए ये लोकल वाला जो वैरायटी होती है इसके 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तक इसके फ्रूट मिलते हैं। इसका आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रूट 100-125 रुपये केजी से लेकर 150-200 रुपये केजी से जो उसका गद्दू जो होता है वो बेचने से नहीं आपको परोड़ेगा। वो फ्रूट से ही पैसा ज़्यादा होता है, फ्रूट बेचने से ही पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रोसेसिंग अभी तो नहीं परवड़ता। लेकिन लोकल का 15-20 रुपये किलो से 25 रुपये किलो से मिलता है, इसका प्रोसेसिंग परवड़ता है। इसे पानी की कितनी ज़रूरत है, तो पहला 2 साल ज़रूरत है ऐसा पानी देना, 12 ही महीने पानी देना, 2 साल तक देना अच्छी बात है, वो ज़रूरत है। पानी खाद ये दोनों ही करना, 2 साल करते रहना। ज़्यादा पानी नहीं लगता, लेकिन ज़रूरत है वो पानी देने से ही बढ़ेगा ना, नहीं दिया तो नहीं बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा उतना फ्रूट देगा। इसलिए 2 साल में जितना बढ़ेगा उतना बढ़कर लेना, और इसके बाद आपको फ्रूट ज़्यादा मिलेगा। छोटा रहा पेड़ तो कम फ्रूट मिलेगा ना। ये 2 साल का फल देना कितने साल में शुरू होता है? और 2 साल के बाद पहला फ्रूट पहला बाहर लेना, और 2.5 साल में हार्वेस्टिंग मिलता है। ये जून में लगाना सबसे अच्छा टाइमिंग है, जून जुलाई में लगाना सबसे अच्छा टाइमिंग है। और खर्चा और ये पानी आपको जून से 2 साल के बाद जून से जनवरी तक पानी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब जून से सितंबर तक तो बरसात होती है, बराबर है, लेकिन 2 बरसात में जो गैप होता है वो गैप में आप पानी देना ज़रूरत है। ज़्यादा गैप हो तो पानी की ज़रूरत होती है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने में तो पानी की जैसी जैसी ज़रूरत है वैसा वैसा पानी देना ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी लगता है, तो 5,000 लीटर से 10,000 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए लगता है। कई किसान को मालूम नहीं होता कि ये 5,000 10,000 पानी कैसा गिनना, क्या करना। तो 5 HP की जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो कुएं पे बिठाई हुई, वो मोटर 1 घंटे में 30,000 लीटर पानी बाहर निकलती है। इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लीटर पानी चाहिए। 20 मिनट वो मोटर चलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी, तो आपके 1 एकड़ के लिए बस होता है। ये ड्रिप से पानी देने का मैं तरीका बताता हूँ। और कम से कम बोले तो 5,000 लीटर। इसका मतलब 10 मिनट की, ये 10 मिनट मोटर चलना। ये किसके ऊपर होता है, आपकी सॉइल कैसी है, हेवी हो तो और भी कम लगता है पानी, और लाइट हो तो थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। वो क्लाउडी वेदर हो तो और भी कम लगेगा। ऐसा इधर कम ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन ज़रूरत है वैसा देना पड़ेगा। कौन से राज्य में उसका प्लांटेशन कर सकते हैं? प्लांटेशन तो सब जगह कर सकते हैं, सिर्फ जहाँ पाला पड़ता है वहीं प्लांटेशन नहीं होता, वहाँ अच्छी तरह से फल नहीं मिलेगा। जहाँ पाला पड़ता है, बर्फ, सिर्फ वहाँ नहीं होता, बाकी सब जगह ये लगा रहे हैं और अच्छे तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। अभी 18 स्टेट में ये लगा रहे हैं, 18 स्टेट में। साउथ में तो सब जगह आता है, लेकिन जो पाला पड़ने वाला जो उत्तर का जो एरिया है वहाँ नहीं सिर्फ आता, बाकी सब जगह अच्छी तरह से आता है। और पानी जनवरी तक देना, इसका मतलब जनवरी से जून तक 6 महीने पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो भी नहीं देने का। और अब देंगे, पानी देंगे तो बिगड़ जाएगा। इसका मतलब
आदमी को 24 घंटे में 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। वो 8 घंटे में कितने बार आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं? कुछ बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपको गाढ़ नींद की ज़रूरत है, सिर्फ नींद की ज़रूरत है। उसी टाइम खाना पीने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसे भी 6 महीने की सोने की ज़रूरत है। 6 महीने की नींद है। ये नींद में कभी डिस्टर्ब नहीं करने का आप। जनवरी से जून तक। जून में जब बरसात होगी, बरसात के बाद ये स्प्राउटिंग होगा, वो नई पत्ते आएगी और बहुत अच्छा आएगी वो, क्योंकि इसकी नींद अच्छी हो गई तो बहुत अच्छे पत्ते आएंगे। आपकी भी नींद अच्छी होगी तो दूसरे दिन आप फ्रेश होते और कौन सा भी काम करने के लिए तैयार होते। ऐसा ही ये पानी का हो गया। और इसे कुछ दवाई की भी ज़रूरत है, ज़रूरत हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ये बीमारी नहीं लेकिन इसे बीमारी बोलने से कीड़ होती है। एक थ्रिप्स होता है, मिलीबग और फ्रूट फ्लाई। ये तीन ही कीड़ के लिए हमने आज तक दवाई स्प्रे की है। इसके अलावा कौन सी भी दवाई करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है हमें तो सेटिंग के टाइम, फ्लावरिंग और सेटिंग के बीच में थ्रिप्स का दवा स्प्रे करने की ज़रूरत है। कौन सा भी सिस्टमेटिक दवा आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका असर इसलिए अच्छी तरह से हो सकता है। थ्रिप्स के लिए ट्रेसर वगैरह ऐसा होता है, रोगर होता है, वो दवा चलता है। और मिलीबग के लिए हम अभी फिर एक बार दिखाएंगे। एक प्लास्टिक की पट्टी, जो प्लास्टिक की जो पट्टी होती है स्टिकी, वो स्टिकी बाहर से रहना चाहिए, ऐसा घुमाना, क्योंकि मिलीबग धूप में जड़े पे गुजरान करता है। धूप में जड़े पे गुजरान करता है, ऊपर पेड़ पे नहीं रहता। पेड़ पे उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता और ये धूप में नहीं रह सकता। तो नीचे मिट्टी में जड़े पे वो गुजरान करता है। और जून में जब बरसात होती है और ये वेदर चेंज होता है, उसी वक्त वो ऊपर आता है और वो पेड़ पे जाता है, खुद भी जाता है, पैर होते हैं उसे, पैर से धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। और इसकी जो विष्ठा होती है वो गोड़ होती है, क्या बोलते हैं उसे, मिट्टी होती है, मिट्टी। इसलिए कुछ मुंगले जो बोलते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो भी उसे लेके ऊपर जाते हैं। वो सब बंद होने के लिए आप जो स्टिकी चिकट पट्टी होती है वो उल्टी घुमाना, इसके ऊपर से वो नहीं जा सकता है, वो वही चिपके रहता है। इसलिए वो भी एक इसके लिए उपाय है। और दूसरा, आप इसे रासायनिक कीटनाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो रासायनिक कीटनाशक अपलाउड नाम का जो एक दवा है, वो भी अच्छा है। और भी कुछ दवा होता है, वो भी अच्छा हो गया। लेकिन ये प्रकृति ने ये मिलीबग को ऐसा एक शरीर दिया है, इसके ऊपर पानी डाला तो वो निकल जाता है। वो ऑयली होता है थोड़ा, तो पानी नहीं रहता इसके ऊपर, इसके बदन पे पानी नहीं रहता। तो आप इसके साथ स्टिकर मिलाओ। ये दवा के साथ स्टिकर मिलाना नहीं भूलना। स्टिकर मिलाएंगे तो ये मिलीबग के अंदर ये दवा जाएगा और इसका असर हो जाएगा। तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। जब आप स्टिकर नहीं मिलाएंगे तो वो दवा आप स्प्रे करेंगे, वो निकल जाएगा, क्योंकि वो ऑयली बदन होता है उसका, तो निकल जाता है। और स्टिकर मिलाएंगे तो अंदर जाएगा और इसका असर मिलेगा।
ये मिलीबग होगा। और इसके बाद फ्रूट फ्लाई, इसमें कीड़ा निकल सकता है ये सीताफल में, फ्रूट में तैयार होने के बाद। लेकिन इसका ज़्यादा किसान इसका बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इसका क्या बोलते हैं, किसान को इसका बहुत डर लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1000 का दवा लगता है इसके लिए। 1000 का दवा 1 एकड़ के लिए 1 साल के लिए, तो एक ही आपको कीड़ा नहीं निकलेगा। तो पहला फ्रूट एक 8 दिन में आप निकल सकते हैं। इसी वक्त से आप स्प्रे करना शुरू करो। इसमें क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml से 2 ml से क्लोरोपाइरीफॉस, 1 लीटर पानी के लिए 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस, एक बार क्लोरोपाइरीफॉस एक बार नुआन, और दोनों भी 2-2 ml, एक बार एक और एक बार दूसरा, अल्टरनेट लेना। और इसका ज़्यादा पानी भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, अल्टरनेट लाइन में भी स्प्रे किया तो भी बस होता है। और 8 दिन में एक बार, ऐसा जब तक फ्रूट है उसी वक्त तक वो स्प्रे करना चाहिए। पहला फ्रूट बगीचे में 8 दिन के बाद आप निकाल सकते हैं, उसी वक्त शुरू करना, और फ्रूट ख़त्म होने तक ये शुरू रहना चाहिए। तो एक ही आपको इसमें कीड़ा नहीं मिलेगा। और इसका खर्च दवा का खर्च सिर्फ 1000 रुपये का खर्चा होता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता। और इसका 6 महीने में जो पानी नहीं देते, उसी वक्त सिर्फ इसके पत्ते जो गिरते हैं वो बाहर जाते हैं हवा से, इसलिए आप सिर्फ कल्टीवेशन करना चाहिए उसमें कुछ। तो मिट्टी में थोड़ा मिक्स हो जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगी, उतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ प्रश्न है क्या? खताचं खाद कोई चल रहा है? हाँ, खाद के लिए ये 16x16 जो विद्यापीठ का जो शिफारस है, उसमें 5x5 मीटर के शिफारस से 250 ग्राम नत्र, 125 ग्राम स्फुरद और 125 ग्राम पालाश, इतना ही 1 साल के लिए देना। और ये एक टाइम पे नहीं देना, ये इतना ही देना 1 साल के लिए, लेकिन एक टाइम नहीं देना। ये 5 बार 6 बार इसके हिस्से करके दिया तो और भी अच्छा होता है। एक टाइम पे इतना खत नहीं देना चाहिए खाद। तो ये आप हिसाब करके, ये लिक्विड खाद भी होता है और ये सॉइल में देने वाला भी खाद होता है। ये कौन सा भी खाद दे सकते हैं, लेकिन इसका हिसाब करके देना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु। तो हम ज़रा सब वैरायटी दिखाएंगे। हमने अभी 42 वैरायटी का डेमो प्लॉट किया है। चलो ये यहाँ पौधे भी तैयार किए ये वैरायटी के। ये नेम के आर्कासान है, ये नेम के 2 है, ये नेम के 3 है, वाशिंगटन जेम, लाल सीताफल नंबर 2, AN2W, फ्रूट रिसर्च सेंटर, चांद सिली, ANM के 1, फिंगरप्रिंट, फुले पुरंदर, इकडून बस इकडून जाऊ। हाँ, रामफल, AN2B। ये डेमो प्लॉट आप देखने के लिए चल रहे हैं। ये ऐसे फल भी लगते हैं, इतने फल रखे हैं, ये देखो
और एक जगह पे ज़्यादा फल नहीं रखे, तो ऐसा फल रखना उचित है। इधर ये चेरी मोया, वाशिंगटन जेल, फिंगरप्रिंट, एनोनो 2, NMK 2, चांसिली, एटोमोया, NMK 3, एनोनो 7, अर्कसहान, वाशिंगटन 5603 और NMK 1 ये लाई है। वो बालानगरी रावरी विद्यापीठ की, ऐसा 42 वैरायटी है यहाँ सब मिलके। तो यहाँ ऐसा देखने में ऐसा आता है, ये बालानगर जो है, ये 3 पेड़ का जो कैनोपी है, ये कैनोपी NMK 1 के एक ही पेड़ में है। ये विगरस वैरायटी है और फल भी ये 3 पेड़ में जितना मिलता है उतना एक पेड़ में मिलता है। तो इसका यील्ड जो होता है फ्रूट का, वो 12 टन तक होता है और ये बालानगर का जो यील्ड होता है वो 4-5 टन से ज़्यादा नहीं होता। इतना फर्क है दोनों में। और ये आर्कासान भी वैरायटी नज़दीक में भी है, इसे भी हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। ये हैंड पॉलिनेशन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक करना होता है और एक सीज़न के लिए 2 बार करना पड़ता है। ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सिर्फ 2 पेड़ कर सकते हैं एक आदमी, और 2 बार करना है तो 10 एकड़ के लिए कितने आदमी लगेंगे? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये वैरायटी का प्लॉट कहीं भी नहीं देखने में मिलता है। तो NMK 1 के लिए ये ज़रूरत नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन है, ये अपने आप चाहे उतने फल मिलते हैं। कई लोग बीज से करना बोलते हैं, तो बीज से भी हमने एक फ्रूट में जो बीज होता है उसके भी ये 10 पौधे लगाए यहाँ। वो 10 भी अलग अलग प्रकार के हैं, 10 के अलग अलग कैरेक्टर है। इसलिए आप बीज से कभी भी नहीं बढ़ाना, ये ग्राफ्टिंग से बढ़ाना, क्योंकि एक ही माँ बाप के बेटे सब सरीके नहीं होते। ऐसा ही एक ही फल में जो बीज होते वो सब सरीके कैरेक्टर के नहीं होते। इसलिए ये लाइन सिर्फ एक फल में जितने बीज है वो 10 बीज का ये पेड़ लगाया है और 10 भी अलग अलग निकले। इसका मतलब किसान ने इसके आगे कभी भी बीज से नहीं तैयार करना, वो ये ग्राफ्टेड ही होना। ये ऐसे 42 यहाँ वैरायटी है और इसका क्रॉस करके हमने अभी 2500 वैरायटी तैयार की है और ये लगाई भी है। अगले साल इसका फ्रूट आएगा और इसके बाद हम इसका कौन सा अच्छा है, किसको ज़्यादा फ्रूट मिलता है, ये सब दिखाएंगे। लेकिन अगले साल होगा, ये यही साल नहीं मिलेगा, यही साल सिर्फ लगाया है और 2500 वैरायटी का तैयार है अभी तक। तो यहाँ प्रूनिंग का भी थोड़ा दिखाएंगे और ये मिलीबग के लिए जो स्टिक की पट्टी लगाई है प्लास्टिक की, वो भी कैसी लगाई है वो दिखाएंगे। ये हमारा NMK 1 गोल्डन का बगीचा है पूरा। ये देखो कैसा दिखता है, ये पूरे पूरी छाव नीचे उतरी थी। ये नया ऊपर आया है और ये 2.5 फुट तक बढ़ता है, सब हर एक बेंच 2.5 फुट तक बढ़ती है, तो ये पूरा छाव पड़ती है।
ये स्टिकी है, तो जो मिलीबग ऊपर जाता है उसी वक्त यहाँ चिपकाता है, ऊपर नहीं जाएगा। और प्रूनिंग के बारे में हम पेंसिल साइज का रखते हैं। पेंसिल साइज पे ये ऐसा फ्रूट जल्दी आता है। कहीं भी देखो पेंसिल साइज रखा है, ये पेंसिल साइज रखा है। ये बड़ा है बराबर है, लेकिन इसके ऊपर पेंसिल साइज रखा है। ये देखो पेंसिल साइज। और हर एक को फ्लावरिंग आया है। कितने फल रखने का है एक पेड़ पे? ये स्क्वायर फुट में एक फल या पाउन फल रखना है। 8x16 दूरी पे 128 स्क्वायर फुट होता है। वो पूरा बनने के बाद 128 फल रख सकते हैं आप। एक्सपोर्ट के लिए 128 फल रखेंगे तो 300 साढ़े 300 ग्राम का फल चलता है एक्सपोर्ट के लिए, वो अच्छी तरह से होता है। लेकिन आपको यहाँ का भारत देश में जो मार्केट करने का है, इसलिए आप पाउंड फल रखना। यहाँ के मार्केट के लिए आपको 400 ग्राम के ऊपर का फल चाहिए, तो कम फल रखेंगे तो बड़ा फल मिलेगा, नहीं तो इसका कीमत कम हो जाएगी, 2 साल पैसा तक कम होगा। 2 साल तक कितना खर्चा होगा और उससे आमदनी कितनी होगी? 2 साल तक 80 से 90 हज़ार खर्च होता है। और पहला फ्रूट 2.5 साल में आता है, और 2.5 साल का खर्च 80 से 90 हज़ार रुपये होता है। तो पहला फ्रूट 1.5 लाख तक होता है, 1.5 लाख रुपये का फ्रूट होता है। और पूरा ग्रोथ होने के बाद? हाँ? पूरा ग्रोथ होने के बाद? पूरा ग्रोथ होने के बाद आपको 12 टन तक कई लोगों को मिला है 1 एकड़ में, लेकिन 7-8 टन तो इजी मिलता है। और 7-8 टन का पैसा भी 6-7 लाख तक हो सकता है। इकडे जाऊ. हे फ्लॉवरिंग टिकण्यासाठी काय उपयोग? नहीं, ऐसा तो प्रकृति ने सब दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं लगती। एक पेड़ पे 3 से 3.5 हज़ार तक फ्लावरिंग आता है, और आपको फ्रूट चाहिए 100-125। इसका मतलब एक गिर जाता है तो आप बोलते बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं गिरता और ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। आप इसके लिए प्लानो फिक्स ले सकते हैं, बराबर है, लेकिन जो प्रकृति ने दिया है इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। वो बदलाव करने से आपका कभी कभी तोटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए जैसा नेचुरल है ऐसा नेचुरल आया तो और भी अच्छा है। इसमें ज़्यादा आपका कुछ करेंगे तो आपका तोटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अभी NMK1 के बारे में उसका कीपिंग क्वालिटी वगैरह कैसा है उसके बारे में? इसकी कीपिंग क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। इसका बाकी का जो वैरायटी है और इसका जो ये वैरायटी है, इसमें इतना बदलाव है। फ्रूट तैयार होने के बाद आप पेड़ पे 10-15 दिन रख सकते हैं, और निकालने के बाद 6-7 दिन नहीं पकेगा। तो बाय रोड आप देश के सब जगह तक आप पहुंच जाते हैं 5-6 दिन में। और इसमें क्रैकिंग भी नहीं होता, बीज कम है, फ्रूट ज़्यादा मिलता है, देखने में बहुत खूब सुंदर है। और ये लोकल वाला ख़त्म होने के बाद ये शुरू होता है। इस मार्केट में इसका ज़्यादा भीड़ नहीं होती बाकी की वैरायटी की। वो बाकी की वैरायटी ख़त्म होती है और ये शुरू होता है, इसलिए मार्केट में और अच्छा पैसा होता है। पर केजी रेट? और पर केजी का रेट ऐसा तो एक किसान को 400 रुपये केजी तक मिला है गए साल, लेकिन ऐसा ये नहीं कभी पकड़ने का, उसे भी नहीं मिलेगा आगे।
100 रुपये के आगे पीछे हो सकता है अब भी, पर केजी 100 रुपये के आगे पीछे होता है। अभी प्लांटेशन बढ़ा है तो आगे इसका रेट उतर जाएगा क्या? कम हो जाएगा, थोड़ा तो कम हो जाएगा, लेकिन प्याज जैसा नहीं होगा कभी भी। 5-6 लाख हम बोलते हैं, वो 4 लाख तो हो जाएगा। 1 लाख 2 लाख कम हो सकता है, हो ही सकता है। लेकिन आपके भारत देश में 80% लोग ऐसे हैं कि जिसने अभी तक सीताफल ही नहीं खाया। इसका मतलब 80% मार्केट और भी शिल्लक है। आप यहाँ का भी देखते हैं ज़्यादा लागत हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भारत देश बहुत बड़ा है ऐसा, और कई जगह इसका एक ही फल नहीं मिलता, तो वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो रेट भी अच्छे रहेंगे। एक्सपोर्ट के बारे में बताइए। एक्सपोर्ट अभी तक तो गल्फ में किया है, हम गल्फ में कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी के थ्रू कर सकते हैं। तो व्यापारी ज़्यादा पैसा नहीं देते। यहाँ जो 100 रुपये होता है तो 10-20 रुपये ज़्यादा देते हैं, इतना ही फर्क होता है। वहाँ कितना मिलता है, उन्हें कितना मिलता है, कितना क्या होता है, ये आपको मालूम नहीं होता, और हम खुद नहीं करते एक्सपोर्ट। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, लेकिन आपने सब समझ लिया। धन्यवाद।